हमारे बीच में बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए हमें नज़ाकत को समझना चाहिए ताकि सामीन ऐसे उलमा मिलते नहीं हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बड़े बड़े उलमा का दीदार भी हो रहा है और उस पर हुस्न बलाए हुस्न ये है कि पीर मुर्शिद का भी दीदार हो रहा है। सुभानअल्लाह। कैफो जैसे उलमा हैं वैसे ही मजमा सुनने वाले दीवाने। सुभानअल्लाह। दिल को कैफो सुरूर मिलता है, दिल को कैफो सुरूर मिलता है, तुर्बे रब्बे गफूर मिलता है। शक दिल को कैफो सुरूर मिलता है, तुर्बे रब्बे गफूर मिलता है। तजर्बा है नबी की चौखट से, तजर्बा है नबी की चौखट से, जो भी मांगो जरूर मिलेगा। वाह क्या बात है। तजर्बा है नबी की चौखट से, जो भी मांगो जरूर मिलता है। सरकार की बारगाह में ना शरीफ के चंद अशआर समाप्त करना। भूख उठती है जब भी सीने से, भूख उठती है जब भी सीने से, रब्त बढ़ता है कुछ मदीने से। शक भूख उठती है जब भी सीने से, रब्त बढ़ता है कुछ मदीने से। सिर्फ इश्क़े नबी है ऐसी शराब, सिर्फ इश्क़े नबी है ऐसी शराब, होश बढ़ता है जिसके पीने से। क्या बात है, क्या बात है। बेशक सिर्फ इश्क़े नबी है ऐसी शराब, होश बढ़ता है जिसके पीने से। बेशक उठती है जब भी सीने से, रब्त बढ़ता है कुछ मदीने से। सिर्फ इश्क़े नबी है ऐसी शराब, सिर्फ इश्क़े नबी है ऐसी शराब, होश बढ़ता है जिसके पीने से। बहुत प्यारा शेर है। बेनियाजी उसी का हिस्सा है, बेनियाजी उसी का हिस्सा है, भीख जिसको मिले मदीने से। बेनियाजी उसी का हिस्सा है, भीख जिसको मिले मदीने से। अर्श पे है दिमाग फूलों का, अर्श पे है दिमाग फूलों का, पाके खुशबू तेरे पसीने से, पाके खुशबू तेरे पसीने से। हज़रात मोहतरम वक्त कम है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा बयान किया जाए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों की मईयत अख्तियार करो। हज़रत अल्लामा आलूसी सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सच्चों की सोहबत इख्तियार करना, उनकी मईयत इख्तियार करना, इस तरह मईयत इख्तियार करो, इस तरह उनकी सोहबत इख्तियार करो, जो तुम्हारा रहबर मुक्तदा है उसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। ऐसा रंग चढ़ना चाहिए जब मुरीद और गुलाम किसी गली से गुजरे, उस गांव के लोग, उस इलाके के लोग, उस शहर के लोग उस मुरीद को देखें तो कहें ये फलां का मुरीद जाता है। वाह, हक है, हक है। मारूसी कहते हैं कि मुरीद के देखने से, मुरीद को देखकर पीर का नाम लिया जाए। हक है। तारीख नहीं पढ़ते अल्लामा आलूसी कौन है? रूहुल मानी के मुसन्निफ, एक अजीम तफसीर कुरान शरीफ की तफसीर लिखने वाले। ये हजरत अल्लामा खालिद कुर्दी रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के फैज़ याफ्ता। अल्लामा खालिद कुर्दी रूमी कौन है? ये गुलाम अली दहलवी की बारगाह के फैज़ याफ्ता है। गुलाम अली दहलवी कौन है? मदर जाना की बारगाह के फैज़ याफ्ता है। आज तारीख उठा के देखें, वक्त नहीं है तो बताऊंगा कि नक्शबंदी मशाइख ने
दीनो सुन्नियत का कितना बड़ा काम किया है। कहीं कहीं हजरत इब्ने आबिदीन ने फतवा शामिल किया है, कहीं हजरत अल्लामा आलूसी ने एक अजीम तफसीर की किताब अहले सुन्नत को अता फरमा दी। क्या कहते हैं कि तुम अपने पीर के रंग में इस तरह रंग जाओ कि तुम्हें जब लोग देखें तो तुम्हारे पीर का नाम ले लें। अल्लाह ऐसा नहीं अपना ही नाम चलो, इस तरह रंग जाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीर का नाम लिया जाए। बेशक ऐसा नहीं कि बस अपना ही रंग दिखाओ। सुभान अल्लाह। जिस सोहबत का सब बेशक ये रंग चढ़ता है सोहबत कामिला से, मइयत ताम्मा से ये फैज़ मिलता है। हजरत अल्लामा आलूसी कहते यूं ही नहीं मुरीद आया, एक पल बैठा और चला गया, फिर मिला नहीं, फिर कभी आया तो किसी ज़रूरत से आया फिर चला गया, फिर कभी आया तो कोई बीमार पड़ गया तो चला आया, फिर कभी आया तो कारोबार खराब हो गया तो आया तो फिर चला गया, बस यूं ही आता गया, जरूरत के तहत आता गया चला गया। हजरत अल्लामा आलूसी कहते हैं ऐसी सोहबत ताम्मा और कामिला नहीं होती है, मइयत कामिला और ताम्मा नहीं होती है। और मइयत ताम्मा उस वक्त हासिल होती है और मुरीद उस वक्त अपने पीर के रंग में रंग जाता है, उस पीर का रंग उस वक्त उस पर चढ़ता है जब मुकम्मल तरीके से अपने वजूद को अपने पीर के साथ में फना। बेशक अल्लाह बड़े बड़े उलमा ने लिखा है जब अपनी जात को पीर की जात में फना करो। शक अक्कर किसी ने पूछा कि पीर की क्या जरूरत है, सोहबत की क्या जरूरत है? वो जरूरी है कि हम किसी की सोहबत इख्तियार कर लें, हम नमाज पढ़ लेंगे, हम रोज़ा रख लेंगे, हम अच्छे काम कर लेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हम फाइज हो जाएंगे, हम कामरान हो जाएंगे। हमें सोहबत की क्या जरूरत है? किसी बुजुर्ग ने कहा है अच्छा बताओ क्या तुम खूब नमाज पढ़ के, खूब तिलावत करके, खूब सब बेदारी करके क्या तुम सहाबी बन सकते हो? हुजूर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाह। क्या तुम ताबी बन सकते हो? क्या हुजूर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कहा यही तो सोहबत का असर है। सुभान अल्लाह यही तो सोहबत है वाह। कि उम्मत मोहम्मदिया में बेशुमार नहीं लाखों तुम्हें ऐसे ऐसे आबिद और जाहिद मिलेंगे जो सहाबा से ज्यादा इबादत किए हैं, फिर भी वो उनके गर्दों गुबार तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उन्हें आका की सोहबत मिल गई। वाह सुभान अल्लाह हे हक है हक है सोहबत है, बेशक उन्हें आका की सोहबत मिली। बेशक और सोहबत में जब रहे अदब भी मनहूज रहे, नजाकत को भी समझे। हजरत ने बस चाहा कि हम थूके तो बदलान उससे पहले हाजिर हो जाए। लगा कि हजरत को ठेक लगाना है उससे पहले तकिया हाजिर हो जाए। मतलब हजरत खड़े हैं उससे पहले तुम्हें एहसास होना चाहिए कि हजरत को बैठना है। भूख लगने से पहले मुरीद को चाहिए कि खाना तैयार हो जाए। ये है नजाकत को समझना, ये है पीर और मुरीदी। इंसान खो जाता है दुनिया में, आ गए पीर साहब मोहब्बत में गुमराह हो जाता है, अब बैठने को भी नहीं कहता है। अब जी अजीब दीवानगी है। ऐसी दीवानगी हमारे सिलसिले में नहीं है, ऐसी बेहोशी हमारे सिलसिले में नहीं है। हमारा सिलसिला तुम्हें होश सिखाता है, तुम्हें जुनून से ऐसी जाम ऐसा जाम नहीं पिलाता, तुम्हें बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश आता है, जाम किया जाता है, उसे होश में लाया जाता है। बेशक और दीगर सहाबे कराम के नाम अस्मा याद नहीं। आकाए दुजहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी में। एक मुसलमान सहाबी रसूल खड़े हैं, सरकार ने कहा बैठ जाओ, सहाबी बैठ गया। एक सहाबी घर से चला
दरवाजे पे कदम रखा, आवाज आई कि मेरे आका ने कहा बैठ जाओ, वो सहाबी वहीं बैठ गए। यह है अदब। एक सहाबी गली में है, उसने आवाज सुनी, मेरे आका ने कहा बैठ जाओ, गली में बैठ गया। एक सहाबी चप्पल जहां उतारे जाते हैं, बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं, गालिबन हजरत अनस है, वो कहते हैं जब सरकार ने कहा बैठ जाओ जहां चप्पल उतारे जाते हैं, मैं वहीं था वहीं बैठ गया। मेरे आका ने कहा फला कहाँ है, फला कहाँ है, फला क्या है नमाज के बाद? कहा हुजूर आपने साफ फरमाया था कि बैठ जाओ। हुजूर मैं जब आपने आवाज दी तो मैं अभी मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा था जहाँ चप्पल उतारे जा रहे थे, बस मैं वहीं खड़ा था, आपका हुक्म मिला वहीं बैठ गया। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हुजूर मैं गली में था, आपकी आवाज सुनाई दी, मैं वहीं बैठ गया। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हुजूर आपकी आवाज सुनाई दी, मैं दहलीज पे था वहीं बैठ गया। ये है अदब। इन लोगों ने अपने आका, अपने मौला, अपने दादा का अदब किया है तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा दिया है, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी इक्तिदा कर लोगे हिदायत याफ्ता तुम जिसकी पैरवी कर लोगे कामयाब हो जाओगे, तुम जिसकी पैरवी कर लोगे कामयाब हो जाओगे। मुरीद बनो, सही से मुरीद बनो। तुम्हें देखे तो देखने वाला कहने पे मजबूर हो जाए, जब मुरीद ऐसा है तो पीर कितना लाजवाब। सुभान अल्लाह। ये सोहबत बहुत जरूरी है। सोहबत से बड़ा फैज मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने सुना होगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, जितनी मईशत ताम होगी, कामिल होगी, उतना फैज होगा। मईशत जितनी कामिल होगी, सोहबत जितनी कामिल होगी, फैज उतना आला होगा। इसलिए कहा जाता है कि सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में फैज बहुत है, क्योंकि इसकी निस्बत अबू बकर से है। अबू बकर ने सबसे ज्यादा मईयत नबी हासिल की है, सबसे ज्यादा सोहबत नबी हासिल की है। ऐसी सोहबत हासिल की है कि क्या बयान करूं। सुभान अल्लाह। फारिस और नवाफिया है, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मईयत में कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं। गारे सौर के करीब पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर आप यही तशरीफ रखें, गुलाम जाता है, घास होगी, कांटेदार दरख्त होंगे, गंदगी होगी, उसे साफ कर दें, हम कांटों को हटा दें, मैदान को साफ कर दें। जब गंदगी कूड़ा करकट जब साफ हो जाएगा, गुलाम आवाज देगा, आका की आमद हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में गए, सारी गंदगियों को साफ किया और जितनी भी घास थी उसे साफ किया, कांटेदार दरख्त थे उन्हें भी साफ किया। जब सब साफ करके मैदान मुकम्मल जब साफ सुथरा हो गया, अर्ज करते हैं हुजूर अंदर आ जाइए, हुजूर अंदर आ जाइए, अब ये जगह साफ हो गई है, हुजूर की आमद हो जाए। वहीं पे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तसव्वुफ बर्दाश्त किया है, अपने आका को अंदर बसाना हो तो दिल की गंदगी को साफ कर लो, फिर कहो मुर्शिद अंदर आ जाए। क्या बात है, तसव्वुफ बर्दाश्त दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। आका को बुलाना हो, अगर आका को बुलाना हो, अगर सोचते हो कि मेरे आका मेरे करीब आ जाएं, मेरे दिल में बस जाएं, तो वो आका दिल में तब बसते हैं जब दिल साफ होता है। जब दिल साफ होता है तब आका की आमद होती है, तब पीरो मुर्शिद की आमद होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सबक दिया है गारे सौर से, मेरे मुरीदों तुम अपने पीर की बारगाह में रहना, इस तरीके से रहना, इस अंदाज से रहना जो जिस तरह मैं रहा हूँ अपने आका की बारगाह में। पीरी मुरीदी सीखना है तो मुझसे सीख लेना, और तुम्हें पीर बनना होगा तो मेरे आका को देख लेना, और मुरीद बनना होगा तो मुझे देख लेना। ये मेरे मशाइख़ इज़ाम हैं, हुज़ूर शेखुल मशाइख़ का फैज़ान, हुज़ूर शेखुल आलम की ज़ात से आज पूरी दुनिया में जादू सारी
लोग फैजान से माला माल हो रहे हैं, फैजियाब हो रहे हैं। क्यों न हो, ये इस तरह उनका परिंदा है ना, इस तरह लोगों ने तस्वीर को समझ लिया। हजरत ने बयान फरमाया, मौलाना अबुल कैस साहब किबला ने, रस्मी तौर पर पीरी मुरीदी की जाती है। उन्होंने कहा ये रस्मी भी नहीं है, इसे लोगों ने तिजारत बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। लेकिन इस दौरे फितन में, जहां जिस गांव में, जिस खित्ते में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर पहुंचते नहीं हैं, एसी में दीन का काम होता है, एयर कंडीशन में दीन को फैलाओगे, एयर लग्जरी गाड़ियों से दीन तुम फैलाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाकर दीन फैलाओगे। सूफिया ने जो तुम्हें तरीका सिखाया, बताया है, जो तुम्हें ढंग दिया है, तरीका कार बताया है, जो तबलीग का अंदाज तुम्हें दिया है, वो अंदाज हमारे अंदर है कि नहीं, वो तरीका है कि नहीं। हम तो बिल्डिंगों में रहते हैं, शामी इमारतों में रहते हैं, फलक पोस्ट इमारतों में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। क्या दिन वहां से फैलता है? हकीकत की निगाह से देखो तो दिन फैला रहे हैं। तो मेरे मुंह खाजा साहब की सीरत पढ़िए, दाता अली हजीबीरी की सीरत पढ़िए, या हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए। ये प्रोग्राम इस आला शख्सियत के नाम से मंसूब है, सरकार से गुना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह। लोगों ने कहा जादू सर पे चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। तो अबुल हसन शाज़ली के मुरीद ने कहा जादू सर चढ़ के बोलता है। मेरे शेख ने ऐसा वजीफा दिया है जो जादू के सर को तोड़ के बोलता है। क्या बात है। अगर जादू होगा तो सर चढ़ के बोलेगा। मेरे शेख ने ऐसा वजीफा दे दिया है जो जादू के सर को तोड़ के बोलता है। कौन अबुल हसन शाज़ली है? ऐसे माहौल में वजीफा मिला जब कश्ती हवाओं के सदमे आ चुकी है, अब डूबने के करीब है सफीना, अब कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई निजात का की राह नहीं, लोग परेशान हैं, आओ खुदा कर रहे हैं। हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह का वली होता है वो परेशान नहीं होता, वली होता है वो परेशान नहीं होता। वो तो अपने यार को याद करता है, अपने यार की याद में मस्त होता है। इतने में हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ने क्या देखा? आक़ाए तो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ए शाज़ली सुन, क्या मैं तुम्हें एक वजीफा ना बता दूं? मैं तुम्हें एक वजीफा ना बता दूं? का हुजूर करम फरमा दीजिए। ये वजीफा ऐसा है, ये कश्ती भी पार लग जाएगी, ये कश्ती भी हवाओं के दस्त से बाहर हो जाएगी। जब जब किसी मुसीबत में इसे पढ़ोगे तुम कामयाब हो जाओगे। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सरकार अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे माहौल में, जबकि मौत के अलावा कुछ नहीं है, बस मरना ही मरना है, मौत करीब है, सामने नजर आ रही है। आक़ाए तो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शाज़ली तुम हिज़्बुल बहर का वजीफा किया करो, हिज़्बुल बहर अभी पढ़ लो, कश्ती पार लग जाएगी। जब जब मुसीबत आएगी तुम पढ़ लिया करोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वाले हमें ये वजीफा देते हैं, सब पढ़ सकते हैं, पीर मुर्शिद की इजाज़त से, बड़ा फैज़। लेकिन ये जो सरकार जो ये चिल्ला कराते इसका खास है, ये हजरत की इजाजत ही से ये फैज़ मिलेगा। यही बात है कि तुम जितनी मईयत और सोहबत इख्तियार करके, सोहबत किसे करते हैं? तो सोहबत ऐसी हो कि मुकम्मल मोहब्बत होनी चाहिए। सोहबत ऐसी हो क्योंकि सोहबत तुम्हें मोहब्बत का दर्ज देती है, सोहबत ही मोहब्बत देती है, सोहबत ही मोहब्बत देती है। अब सोहबत तुम इख्तियार करो और पीर की मोहब्बत ना हो तो वो सोहबत नहीं। तुम इनकी इजाजत से तुम ये वजीफा कर सकते हो। इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आएंगी, इंशाअल्लाह मुसीबतें दफा हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अल्लाह की बारगाह से तुम्हें रहमतें मिलेंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पीर मुर्शिद के सदके में दोनों जहान की सुखी और कामयाबी का मानी अता फरमाए।